ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बस आने वाला है। बहुत सारे मन में प्रश्न, बहुत सारी उथल पुथल जो है वो मस्ती है। क्या होता है कि अभी जो ज़माना है वो थोड़ा सा ज़्यादा बदल गया है और ऐसे में बहुत सारी बहनें जो हैं वो सोने और चांदी की राखियाँ जो हैं वो बांधती हैं। तो क्या सोने और चांदी की राखियाँ बांधना शुभ होता है या अशुभ होता है, और हमें सही ढंग से किस प्रकार से राखी जो है वो बांधनी चाहिए, कौन सी राखी जो है वो हमारे लिए शुभता का प्रतीक है, और कौन सी राखी जो है वो बांधने से भाई की आयु जो है वो लंबी होती है और भाई बहनों का जो रिश्ता है वो पवित्र होता है। बंधन जो है वो हमेशा बंधा रहता है, भाई बहन का स्नेह और प्रेम जो है वो बना रहता है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, बहुत सारी बहनें हैं जिनका बजट ऐसा है, सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जिनका बजट ऐसा है कि वो हर बार अपने भाई को चांदी की राखी या सोने की राखी जो है वो देती हैं, बांधती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनका बजट नहीं है और ऐसी बहनें जो धागे की राखी, जो मौली की धागी है वो बांधती हैं। अब होता क्या है कि जो बहनें जिनका बजट नहीं है, कभी कभार वो भी, उनके भी मन में ऐसा आता है कि चलिए सोने की नहीं तो जो चांदी की राखी है वही हम अपने भाई को बांध देते हैं। इतना बजट कैसे भी करके वो बना लेती हैं। तो क्या राखी जो है वो चांदी या सोने की शुभ है या धागे की? तो देखिए, धागे की जो राखी है वो सबसे ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताई गई है। जो मौली होती है, जो रक्षा सूत्र होता है, जब हम राखी में मौली या रक्षा सूत्र या धागा, लाल पीले जो धागा है उसकी जो राखियां होती हैं, जब हम बांधते हैं तो उसका एक अहम जो रिश्ता है वो बनता है, अटूट जो विश्वास है वो बनता है। और एक तरीके से रक्षा सूत्र जो है वो जब भाई के कलाई में बनता है तो भाई की आयु जो है वो लंबी होती है और एक रक्षा का प्रतीक जो है वो बन जाती है। वो जो राखी होती है या जो मौली होती है वो हमारे भाई की रक्षा करती है, तभी रक्षा सूत्र जो है वो बांधा जाता है, तभी राखी जो है वो बांधी जाती है। अब सोने और चांदी की राखियाँ, तो देखिए होता क्या है, जब पूरी सोने की या पूरी चांदी की राखी हो तो वो बांध सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वो भी शुभता का प्रतीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप बांध सकते हैं। लेकिन उनके साथ, जैसे मान लीजिए कि आपने सोने की राखी खरीदी तो आप सोने की राखी अपने भाई को बांध रही हैं, साथ ही साथ एक धागा की राखी जो है वो ज़रूर बांधिए। अगर आप चांदी की राखी बांध रही हैं तो चांदी की राखी बांध दीजिए। उसके बाद एक जो मौली की राखी है, जो लाल और पीले के धागे, खास करके अभी तो देखिए बाज़ार में ज़माना बहुत बदल रहा है, तो बाज़ार में नीली या हरी या गुलाबी इस टाइप की राखियाँ जो है वो आने लगी हैं। लेकिन जो पीली और लाल राखी हैं वो आप अपने भाई को जरूर रखिए। बहुत बार क्या होता है कि राशियों के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग राखी जो है वो बांधते हैं लोग, तो मैं उस पर बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे केवल सोने और चांदी की राखियों के बारे में जो है वो बात कर रही हूँ। तो अगर आप सोने की बांधे राखी या चांदी की बांधे तो उसके साथ आपको एक जो धागे की राखी है वो जरूर बांधनी चाहिए। कई बार अभी आपको देखने को मिलेगा कि बीच में एक ओम जो है वो बन जाता है, या बीच में एक सातिया बना देते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, चांदी का या सोने का, बाकी जो धागा है वो होता है। तो ऐसे में आप वो राखी बांध सकते हैं। पूरी गोल्ड, मतलब पूरा सोना और पूरी चांदी की राखी अगर आप बांध रहे हैं तब आपको एक जो धागे की राखी है वो जरूर बांधनी चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ चांदी की या सोने की राखी जो है वो बांध दी, उसके बाद धागे की जो राखी है वो बांधी ही नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। धागे की राखी जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ बताई गई है, सबसे ज़्यादा पवित्र बताई गई है। भाई बहन के स्नेह और प्रेम की निशानी जो है वो मौली वाली, जो धागे वाली राखी है वो बताई गई है। इसलिए आपको बांधना है तो आप बेशक बांध सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों के बजट में है, बहुत सारी बहनें
बहनें जो हैं वो एक्साइटेड होती हैं, पहनाती हैं अपने भाई को, तो आप बेशक पहना सकती हैं। सोने और चांदी के सबके बस की बात नहीं होती है, तो जो धागा है, धागा सबसे शुभ है, तो बहनें जो हैं वो धागे की राखी बांधती हैं। अगर आप बनवा रही हैं तो आप बिल्कुल बांध सकती हैं, बांधने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको एक धागे की राखी जो है वो ज़रूर बांधनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में अगर जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो आज दूर हो गई होंगी और आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप भाई और बहनों के बीच में स्नेह और प्रेम जो है वो बना रहे, यही कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।